गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल अपन ने स्टडी स्टार्ट कर दी थी और अपन ने इस लेसन सेकंड पढ़ा था। चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था, क्या नाम था लेसन का? संतति। ओके, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7th क्लास हिंदी और चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है संतति। जिसमें अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? थोड़ा सा सारांश मैं आपको बता देती हूँ कि एक लड़की है जिसका नाम है, क्या नाम था लड़की का, जो कि अपने पिता की क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी और अपने गेट पे खड़े होके अपने इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसके पिताजी का आने का समय हो गया था। तो अपनी पिता की वेट कर रही थी और मोहल्ले की जो औरतें थी वह आपस में क्या कर रही थी? बातचीत कर रही थी, गप्पे मार रही थी। और उसी समय एक व्यक्ति आता है जो कि काफ़ी बुजुर्ग है, अधेड़ उम्र का है, और वह आकर जो एक लेडीज़ वाला जो ग्रुप है उनसे आके विनती करता है कि वह उनसे कुछ सामान खरीद ले। और वह क्या बेच रहा था? वह व्यक्ति अगरबत्तियाँ बेच रहा था। वह उनसे विनती करती है कि वह उनसे औरतों से, जितने मोहल्ले की जो औरतें थी जो इकट्ठी होकर गप्पे लगा रही थी, बातें कर रही थी, उनसे विनती करता है कि अगरबत्ती का कम से कम एक पैकेट तो वह खरीद ले जिससे कि उसके पास में कुछ इनकम तो हो। तो उसमें से एक लेडीज़ उनसे पूछती है कि क्योंकि वह एक पैकेट अगरबत्ती का पैकेट कितने का दे रहा था? 15 रुपये का दे रहा था। तो वह औरतों की आदत होती है मोल भाव करने की, वह उसे मोल भाव करती है और कहती है कि यदि 20 रुपये के 2 पैकेट तुम दे दो तो हम लेने को तैयार है। और जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं सब 2-2 पैकेट ले लेती। उसके बाद में वो जो लड़की होती है उसको गुस्सा आता है कि कैसी औरतें हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं और वो पहले ही इतना सस्ता पैकेट दे रहा है, उसके बावजूद भी उसे मोल भाव कर और 20 रुपये में 2 पैकेट ले रही हैं। और फिर साथ ही साथ दूसरा गुस्सा उसको उस व्यक्ति के ऊपर आता है कि इतनी एज इसकी हो चुकी है, इसको इतना मोह किसी से क्यों है, क्यों ये इन औरतों से बातचीत कर रहा है, और साथ ही साथ क्यों इस उम्र के अंदर वह जिस उम्र में उसको आराम करना चाहिए था उस उम्र में वह कार्य कर रहा है। अनायास ही उसमें से एक औरत उससे पूछ लेती है कि बाबा तुम्हारी कोई संतान नहीं है क्या? क्योंकि जो उम्र उस व्यक्ति की थी उस उम्र के व्यक्ति को घर में आराम करना चाहिए था, लेकिन इस उम्र में वो आराम ना कर कार्य कर रहा है। तो यह बात सब देखकर और जो औरतें हैं आपस में बातचीत करती है और फिर एक औरत जो है वह उनसे पूछ ही लेती है कि भैया ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है जिसके कारण से कि तुम इस उम्र में आराम ना कर और कार्य कर रहे हो? क्योंकि इस उम्र में तो संतानें बड़ी हो जाती है और संतानें जब बड़ी हो जाती है तो पेरेंट्स को काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनके भरण पोषण इत्यादि का ख्याल उनकी संतानें ही रखती हैं। तो इतना अपन पढ़ चुके थे, आगे अपन पढ़ लेते हैं, आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रूठे कंठ से बुजुर्ग का स्वर फूटा, नहीं बेटी मैं इस निसंतान नहीं हूँ। अब वो जो आदमी था, जो बुजुर्ग आदमी था, उसको क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ। और वह जैसे होता है ना किसी की दुखती रग पे जब हम हाथ रख देते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। तो उसको बड़ा दुख हुआ और लेकिन उसने फिर क्या कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं कि मेरे संतान नहीं है, मैं निसंतान नहीं हूँ, मेरे संतान है कि 5 पुत्रों के साथ पुत्रों के माता पिता होने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त है। अर्थात उसके कितने बच्चे थे? 5। सोचिए 5 उसके बच्चे होने के बावजूद भी वह ये कार्य कर रहा है। कितनी दयनीय स्थिति इसमें बताई गई है कि विधाता ने मेरे को 5 और 5 क्या है? लड़की नहीं है, 5 क्या है? पुत्र है, 5 बेटे हैं उसके। और विधाता ने और मेरी पत्नी को सुख दिया, यानी कि मेरे को और मेरे पत्नी को सुख प्रदान किया है कि हम 5 पुत्रों के क्या है? माता पिता है। बच्चों से भरा पूरा सुखी परिवार है, सभी बच्चे उच्च पद पर आसीन हैं। कि सारे जो बच्चे हैं वह क्या है? ऊंचे पद पर आसीन है। ये नहीं है कि भाई छोटे मोटे पद पर है या फिर कार्य नहीं कर रहे या बेरोजगार है। सभी जो बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं और अच्छे पदों पर आसीन है। इतना कहते कहते बुजुर्ग की आंखें छलक गई। अब उसको इतनी बात कहने के बाद में उसकी आंखों में से क्या हो गया? बुजुर्ग की आंखों में से आंसू बहने लगे। आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास करते हुए वे जाने लगा। अब आंसुओं को रोकने का प्रयास उसने करा लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह ही गए और वहाँ से वह क्या होने लगा? जाने लगा। तभी महिलाएं आलोचना भरे शब्द उसके कानों में पड़े। आलोचना यानी किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, उसे कहा जाता है कि औरतों की आवाज़ें उस व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को सुनाई दी। क्या सुनाई दी? वे कह रही थी ऐसी संतान से तो निसंतान होना अच्छा है।
कि ऐसी संतान जो कि इस उम्र में अपने पिता से कार्य करवा रही है, कि ऐसी संतान का होना क्या है, बेकार है, इससे बढ़िया ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। कीड़े पड़े ऐसे नालायक बेटों को, कि ऐसे बेटों को क्या पड़े, कीड़े पड़े ऐसे बेकार बेटों को जो कि इस बुढ़ापे के अंदर इस व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं। भगवान करे उनकी करनी का फल उन्हें इसी जन्म में मिले, कि भगवान करे ऐसा हो कि जैसा वो अपने माता पिता के साथ में कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ में उनके बच्चे भी करें, क्योंकि बच्चे वो ही करते हैं जो कि बड़ों को देखते हैं। जैसा बड़े करते हैं वैसे ही क्या है, बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बेचारे वृद्ध को दर दर के ठोकरें खाने को मिल रही हैं, कितना बुजुर्ग है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतना सुनकर जो बुजुर्ग था वही क्या हो गया, रुक गया और कहने लगा बच्चों को बद्दुआ मत दो, क्योंकि इतना उसके बच्चे उसके साथ में गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उन औरतों को क्या बोलता है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को ऐसी बद्दुआएं मत दो। सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कोई दुष्कर्म किए होंगे, कि हो सकता है कि मैंने और मेरी पत्नी ने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं करे होंगे, अच्छे कार्य नहीं करे होंगे, जिसके कारण से उसका परिणाम मेरे को इस जन्म में भुगतने को मिल रहा है, जिसके कारण से कि मेरे बच्चे जो हैं वे मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। या हमारे लालन पोषण और संस्कारों में कमी रही होगी, कि या तो पिछले जन्म के कर्म है जिसके कारण से कि ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे संस्कार या मैंने कुछ अच्छे संस्कार मेरे बच्चों को नहीं दिए जिसके कारण से कि वो मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। अन्यथा जन्म तो श्रेष्ठ पुत्रों को ही दिया था, अन्यथा मैंने जो मेरे पुत्र है वह अच्छे पुत्र है, सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, अच्छे पुत्रों को मैंने जन्म दिया था, लेकिन कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कारण ऐसा है जिसके कारण से कि वह मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर भारती पुनः माँ की स्मृतियों में खो गई। अब जो लड़की थी ना जिसका नाम भारती था, जो कि अपने पिता का वेट कर रही थी, उसके बारे में कह रहा है कि उस बुजुर्ग की बातें सुनकर जो लड़की थी वह क्या हो गई, पुरानी यादों में खो गई, यानी कि उसको रह रहकर अपनी पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें याद आने लगी। मरते दम तक माँ को इसी बात का दुख था कि वह पुत्र को जन्म नहीं दे पाई, कि उसकी माँ जो थी भारती की, उसको लास्ट तक क्या परेशानी थी कि वह उसके कोई भी संतान तो थी लेकिन पुत्री थी, पुत्र नहीं था, कि लास्ट समय तक उसको यही दुख था कि उसके काश एक पुत्र होता। पिताजी ने एक बार नहीं अनेक बार माँ को समझाते हुए कहा था कि भारती की माँ, तुम बिना वजह ही स्वयं को दोष देती हो, पुत्र का होना न होना तुम्हारे वश में नहीं है, तुम शिक्षित हो, तुम्हें आने बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के युग में बेटे और बेटी में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। उसकी माँ हमेशा, भारती की माँ क्या कहती थी, काश मेरे एक पुत्र होता, लेकिन उसके पिता हमेशा, भारती के पिता हमेशा क्या समझाते थे कि नहीं तुम ऐसा मत सोचो कि हमारे पुत्र नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के समय में बेटा और बेटी क्या है, एक समान है, जो कार्य एक बेटा कर सकता है वही समस्त कार्य बेटी भी कर सकती है, तो बेटे बेटी में तुम ये बात मत सोचो। संतान का संस्कारी और गुणवान होना अधिक मायने है। क्या मायने ज़्यादा रखता है, संस्कार होना, बच्चे में संस्कार होने चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखते हैं, बेटा बेटी मायने नहीं रखते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे अगर अच्छे संस्कार मिलेंगे तो स्वतः ही वह समस्त कार्य करेगा। पिताजी की बात सुनकर माँ कहती, ऐसा नहीं है कि मुझे भारतीय प्रिय नहीं है, कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे भारती से प्यार नहीं है, मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार है, अपनी बेटी पर मुझे गर्व भी है, किंतु आप ही बताइए शादी के बाद जब अपने घर चली जाएगी तब हमारी देखभाल कौन करेगा। और ऐसा कहते कहते माँ रोने लगती, कि बेटियाँ तो जो बड़ी होती है, जब उनकी शादी होती है तो अपने ससुराल चली जाती है, तो वे बोल रही है कि जब वो बड़ी हो जाएगी और अपने ससुराल चली जाएगी तब हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो ये बात कहकर उसकी माँ क्या हो जाती थी, रोने लग जाती थी। उसको इस बात की तकलीफ़ नहीं थी कि उसके बेटा है या बेटी है, उसको तकलीफ़ किस बात की थी कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसकी सेवा करेगा और बेटी तो ससुराल चली जाएगी, इस बात का उसको अफसोस था। भारती सोचने लगी, काश आज माँ होती। क्यों होती माँ, कि वो ये देखती कि 5-5 बेटों का पिता होकर कैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति गली गली अगरबत्तियाँ बेच रहा है, जबकि 5 पुत्र है और 5 सभ्य है और अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि 5 पुत्रों के पिता होने से अच्छा था उसकी एक पुत्री हो जाती तो अपने माता पिता का तो ध्यान रखती वो। पुत्र न होने की उसकी पीड़ा कितनी निरर्थक है, कि पुत्र न होने की पीड़ा जो है वह कितनी बेकार है।
वे जान पाती, उनको जान पाती कि पुत्र होना न होना कोई मायने नहीं रखता है। संवेदनहीन संतति के होने से श्रेष्ठ है निसंतान होना तथा कर्तव्यहीन अमानवीय दृष्टिकोण रखने वाले पुत्रों के होने से बेहतर है संवेदनशील और कर्तव्यपरायण पुत्री के माता पिता कहलाना। मन ही मन भारती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह जीवन में कभी भी पिता को पुत्र का अभाव महसूस नहीं होने लगी। अर्थात तो उसको लगा कि कभी भी वो जीवन में अपने पिता को किसी भी प्रकार का ये दुख और तकलीफ नहीं होने देगी कि उसके पिता के कोई पुत्र नहीं है। अर्थात वह सारी उम्र जो है वह अपनी क्या करेगी, अपने पिता की सेवा करेगी और किसी भी तरह से उनको ये कमी महसूस होने नहीं देगी कि काश उनके पुत्र होता। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि पुत्र और पुत्री होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। संतान का संस्कारी होना ज़्यादा महत्व है, गुणवान होना ज़्यादा महत्व है, पुत्र या पुत्री होना कोई महत्व नहीं रखता है। और आज के समय में तो बेटा हम देख रहे हैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियां तरक्की कर रही हैं। बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह जो है अधिकतर लड़कियां हैं और आजकल तो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक लड़कियां बन रही हैं। तो आज के समय में तो लड़के लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव है ही नहीं। तो अच्छा लेसन था बेटा कि किस तरह से पुत्र 5 पुत्रों के पिता जो है वह अगरबत्ती बेच रहे हैं और सभी बच्चे जो हैं वो अच्छी पोस्टों पे हैं फिर भी अपने पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि पुत्र है या पुत्री है, हमारे लिए मायने रखता है कि कोई भी संतान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन संस्कारी हो और अपने माता पिता का आदर करने वाला हो। ओके बेटा, लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको कल मैंने कुछ शब्दार्थ दिए थे, आई होप आपने वो शब्दार्थ कर लिए होंगे। नहीं करें तो आप ये शब्दार्थ कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मैं आप इसको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।